हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बॉटनी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी के बारे में। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है कि किसी भी नए चीज़ की ओरिजिन, किसी भी न्यू स्पीसीज की ओरिजिन उनके पेरेंट्स से या फिर ऑफस्प्रिंग से रिप्रोडक्शन कहलाती है। प्लांट के केस में क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू थैलस और प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट बॉडी आर कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। और प्लांट के केस में रिप्रोडक्शन 3 तरीके का होता है: एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम एल्गी पढ़ रहे हैं जो कि प्लांट का ही पार्ट है, तो एल्गी में तीनों तरीके के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। आइए अब हम जान लेते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू थैलस बाय द एनी वेजिटेटिव पार्ट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे कि कोई प्लांट बॉडी है, उसका कोई भी पार्ट सेपरेट हो जा रहा है और वो नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर ले रहा है, तो उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कई तरीके का होता है: फ्रेगमेंटेशन, हार्मोगोनिया, एडवेंटिशियस ब्रांचेज और ट्यूबर और वल्विल के बेस पे भी हो सकता है और एमाइलम स्टार के भी बेस पे। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्रेगमेंटेशन के बेस पे रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो फ्रेगमेंटेशन के बेस पे क्या होता है कि एल्गी के केस में कई सारी प्लांट बॉडी ऐसी होती हैं, कई सारी एल्गी ऐसी होती हैं जो कि फिलामेंटस होती हैं। तो वो फिलामेंटस में से जो फिलामेंटस प्लांट बॉडी होती है, उनका कोई एक फिलामेंट सेपरेट हो जाता है और वो फिर फेवरेबल कंडीशन में आने के बाद नई प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है, उसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और ये कंडीशन पाई जाती है ओडोगोनियम में और यूलोथ्रिक्स में, क्योंकि इन दोनों की प्लांट बॉडी जो होती है वो फिलामेंटस होती है। अब हम बात करते हैं हार्मोगोनिया की। तो हार्मोगोनिया जिस एल्गी में पाया जाता है वो नॉस्टॉक है, और नॉस्टॉक की भी प्लांट बॉडी जो होती है वो फिलामेंटस होती है, लेकिन उनमें इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं। और जब वही फिलामेंट इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट के साथ सेपरेट होता है तो उसको हम हार्मोगोनिया कहते हैं, और जब वो सेपरेट होता है तो वो भी नई प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है। अब हम बात करते हैं एडवेंटिशियस ब्रांचेज के बेस पे। तो एडवेंटिशियस ब्रांचेज के बेस में क्या होता है कि ये ब्रांचेज जो होती हैं वो अपने थैलस के अपने पेरेंट्स के सिमिलर होती हैं और वो सेपरेट हो जाती हैं। फिर वो जब फेवरेबल कंडीशन पाती हैं तो वो सेपरेट होकर नई प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेती हैं। और ये केस पाया जाता है कारा में। कारा कुछ कोरिएंडर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। कारा को हम स्टोन बर्ड भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत थिक होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिकॉन कार्बोनेट की बनी होती है। अब हम बात करते हैं ट्यूबर की। ट्यूबर के केस में क्या होता है, जैसे कि एक प्लांट बॉडी होती है और वहाँ पर उसमें जो फूड मटेरियल होते हैं वो एक जगह पे एक्यूमुलेट होके ट्यूबर लाइक फॉर्मेशन कर लेते हैं। बाद में वही ट्यूबर क्या होता है कि सेपरेट हो जाता है और सेपरेट होकर नई प्लांट बॉडी बना लेता है। ये केस कारा में भी पाया जाता है, क्लेडोपोरा में भी पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि एमाइलम स्टार क्या होता है। द वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच इज स्टार लाइक अपीयरेंस एंड स्टोर्ड द फूड इन द फॉर्म ऑफ एमाइलम स्टार्च इज नोन एज एमाइलम स्टार। और ये केस भी कारा में पाया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है या एल्गी में ये कैसे होता है। तो फिर सबसे पहले एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू थैलस थ्रू द स्पोर बाय द स्पोर आर कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर इसमें क्या होता है कि सिंगेमी एंड मियोसिस एब्सेंट होते हैं। और ये भी जान सकते हैं, एक दूसरी डेफिनेशन है क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू थैलस डायरेक्टली फ्रॉम एसेक्सुअल स्पोर इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो भी कई तरीके का होता है: जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एकाइनिड, टेट्रास्पोर एंड ऑटोस्पोर। आइए अब हम जानते हैं कि जूस्पोर क्या होता है। जूस्पोर क्या होता है कि इसमें जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है और ये मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब क्या हुआ कि एल्गी में तो वैसे भी लोकोमोशन मूवमेंट तो फ्लैजा के थ्रू होता है, और अगर मोटाइल है, मोटाइल मीन्स क्या होता है कि फ्लैजला प्रेजेंट होंगे। अब इसमें जूस्पोर में बाईफ्लैजलेटेड भी हो सकते हैं, क्वाड्रीफ्लैजलेटेड भी हो सकते हैं, मल्टीफ्लैजलेटेड भी हो सकते हैं। मतलब कि 2 फ्लैजला भी प्रेजेंट हो सकते हैं, 4 फ्लैजला भी प्रेजेंट हो सकते हैं और 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये कंडीशन जो होती है मोस्टली एक्वेटिक होती है, मतलब वाटर में पाई जाती है। और ये केस हाइड्रोडिक्टियान या ओडोगोनियम में देखने को मिलता है। अब दूसरा हम बात करते हैं एप्लानोस्पोर के बारे में। ये थिन वॉल्ड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब कि इनमें फ्लैजला नहीं होता मूवमेंट के लिए। एसेक्सुअल स्पोर इज नोन एज एप्लानोस्पोर।
और हर एक एप्लेनोस्पोर जो होता है वो एक नए थैलस का फॉर्मेशन करता है, मतलब एक नई प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है। और ये टेरेस्ट्रियल पर पाए जाते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो फिर वहाँ पर नई प्लांट बॉडी फॉर्म करती है। ये कंडीशन क्लोरेला, माइक्रोस्पोर और यूलोथ्रिक्स में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं हाइप्नोस्पोर के बारे में। तो ये थिक वॉल्ड होता है, नॉन मोटाइल होता है, मतलब कि इसमें फ्लैजेला नहीं पाए जाते हैं। इसी को हम हाइप्नोस्पोर कहते हैं और ये अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म करता है। इसका एग्जांपल क्या है, वो बाउचेरिया है। अब हम बात करते हैं काइनिड्स की। ये भी थिक वॉल्ड होता है, नॉन मोटाइल स्पोर होता है और ये चेन के फॉर्म में फॉर्म करता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, वो क्लेडोफोरा है। आइए अब हम जान लेते हैं कि टेट्रास्पोर क्या होता है। द एसेक्सुअल स्पोर विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पोरोफिटिक थैलस बाई reduction division is known as tetraspore, and the tetraspore is a thin walled and non-motile spore. The tetraspore are formed inside the tetrasporangia. ये कंडीशन पाई जाती है पॉलीसाइफोनिया में, जो जिसको हम रेड एल्गी भी बोलते हैं। ऑटोस्पोर क्या होता है, द एसेक्सुअल स्पोर विच आर आइडेंटिकल टू पेरेंट थैलस is known as autospore, and the autospore is differ in size and it is small from parent thallus. इसका एग्जाम्पल जो है वो है क्लोरोकोकेल्स। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के तीसरे टाइप के बारे में, जो कि होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू थैलस फ्रॉम द द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू थैलस बाय द सिंगेमी एंड मियोसिस इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये एल्गी के हर एक क्लास में पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है। सिर्फ एक साइनोफाइसी ऐसी क्लास है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरीके के होते हैं, ऑटोगैमी, होलोगैमी, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी। ऑटोगैमी, आइए हम जान लेते हैं कि ऑटोगैमी क्या होता है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस बिटवीन गैमीट ऑफ मदर सेल एंड डाटर सेल इज नोन एज ऑटोगैमी की और जब इनके बीच में फ्यूजन होता है तो मतलब ऑटोगैमेट्स के बीच में जब फ्यूजन होता है तो उसी को हम ऑटोगैमी कहते हैं। और इसका एग्जांपल है क्लैमाइडोमोनास। अब हम देखते हैं कि होलोगैमी क्या होता है। होलोगैमी क्या होता है कि वो दो गैमीट, सेम पेरेंट्स के दो गैमीट के बीच में वो पाया जाता है और जब उनमें फ्यूजन होता है तो उसे हम होलोगैमी कहते हैं। और ये डायटम्स में पाया जाता है जो कि वेसिलिरोफाइसी का मेंबर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइसोगैमी के बारे में। इसमें जो गैमीट्स होते हैं वो उनके शेप एंड साइज दोनों सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो इसको हम आइसोगैमीट्स कहते हैं। और जब इनमें फ्यूजन होता है तो उसको हम आइसोगैमी कहते हैं। ये केस भी हाइड्रोडिक्टियन में पाया जाता है जो कि हेक्सागोनल शेप का होता है। अब हम बात करते हैं एनाइसोगैमी की। तो इसमें क्या होता है कि गैमीट के शेप एंड साइज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और उनको तब हम एनाइसोगैमीट्स कहते हैं। और जब इनके बीच में फ्यूजन होता है तो हम उसको एनाइसोगैमी कहते हैं। ये केस पाया जाता है ब्राउन एल्गी फियोफाइसी के क्लास में। अब हम लास्ट ऊगैमी के बारे में पढ़ेंगे। तो ऊगैमी क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं यहाँ। द गैमीट्स विच आर डिफरेंट इन बोथ शेप एंड साइज देन इट इज नोन एज ऊगैमीट्स एंड फ्यूजन बिटवीन oogametes then it is known as oogamy। और ये एग्जाम्पल होता है बाउचेरिया का।